हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चर स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। जो हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स किए हैं उसकी थर्ड वीडियो है और थर्ड वीडियो में हम क्या करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी हम देखेंगे जब एक पार्टनर की एडमिशन होती है तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स की जाती हैं या क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अभी मैं आपको बताऊंगी एडजस्टमेंट्स मेड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर के एडमिट होने से पार्टनरशिप फॉर्म में तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। एडजस्टमेंट्स आप कुछ सेम होंगी जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में की थी उसके फर्स्ट पार्ट में। ये हमारा सेकंड पार्ट है एडमिशन ऑफ द पार्टनर। ठीक है, और कुछ आने वाले में रिटायरमेंट डेथ में सेम होंगी, तो अच्छे से अपनी ये क्लियर कर लेना। ओके, चलो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये हमारा ए पार्ट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि हाँ कैलकुलेशन कैसे करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, सेक्रीफाइस रेशो का तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको करवा दिया हुआ था। ठीक है, फॉर्मूला। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगी, अब ये मैंने आपको बताया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तभी कैसे निकलती है, कुछ पार्टनर अगर जो ए बी सी है, ठीक है, डी अगर एडमिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ शेयर लेके आ रहा होगा या फिर कोई ना कोई उसको देगा, तो उस हिसाब से निकलेगा। हम एग्जांपल से इसको कर लेते हैं कि हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे और सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। देखो, फर्स्ट हमारी एग्जांपल है आर एंड एस शेयर प्रॉफिट्स इन 3:2 रेशो। दे एडमिटेड रमन फॉर 1/6 शेयर, फाइंड न्यू रेशो। अब आपको पता है कि रमन कितना शेयर लेके आया है, 1/6, तो न्यू रेशो निकालने को बोला उसने। आपको पता हो कि फुल शेयर कितना होता है, हम जैसे मैथ में भी अपनी इक्वेशन करते हैं कि x की पावर मतलब x जो है इज इक्वल टू 1 है, फुल 1 होता है, तो इसमें से अगर माइनस करते हैं 1 माइनस एक्स, ऐसी इक्वेशन लेके चलते हैं ना। तो ऐसे ही हमारा सेम अकाउंट्स में है कि हमने टोटल शेयर हमारा 1 है, तो रमन का शेयर अगर फुल शेयर 1 है तो रमन का शेयर निकाल दिया जाए तो बचेगा किस किस का, किन दोनों का बचेगा, आर एंड एस का बचेगा। ठीक है, क्योंकि पता हमें उसके भी है, बट एक न्यू पार्टनर के हम शेयर निकाल देते हैं 1/6, उसका एलसीएम लेके 5/6 बच गया शेयर लेफ्ट आफ्टर रमन। रमन को अगर छोड़ दें तो दोनों के लिए कितना शेयर बचा, 5/6। अब देखो 5/6 को 5/6 है वो किसके पास है, अब रमन मतलब आर और एस के पास है। देखो 5/6 इज गिवन टू आर एंड एस, किस रेशो में, 3:2, जो उनकी पुरानी रेशो थी। क्लियर है। देखो 5/6 उसकी पुरानी जो हमने 1 में से माइनस किया है वो, 3:5 हमारी पुरानी रेशो, तो बचा कितना, मल्टीप्लाई कर लेना है जब हम ऐसे करते हैं 1/2। ऐसे ही एस में है 2/5 उसका पुराना है, 5/6 अभी नया मिला है तो इसकी आ गई ये। तो अब तीनों की नई रेशो क्या आ गई, रमन की 5/6, आर की 1/2 और एस की 1/3। तो हमने ये तीनों को ले लिया। अब मैं ये 3:2:1 रेशो कैसे लेके आई, अगर आप यहाँ पे भी सम छोड़ देते हो वो भी सही है, बट आपको इसको इस रेशो के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया तो हमारी रेशो ये आ गई 3:2:1, डेट इज़ अ न्यू रेशो। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अभी हम करते हैं सेकंड एग्जांपल। ऐसी छोटी छोटी एग्जांपल्स आपको आ सकती हैं अपने एमसीक्यूज में जो आप बड़ी इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, A, B and C share profits and losses in the ratio of 6:5:3। A, B, C तीन पार्टनर्स हैं, वो किस रेशो में शेयर कर रहे हैं अपना, 6:5:3। D is admitted in the partnership for 1/8 of the share, 1/8 शेयर। द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ A, B, C एंड न्यू रेशो। अब देखो उन्होंने दोनों रेशो बोल दिया है कि आप निकालो। कौन कौन सी बोली है उन्होंने बोली है कि सेक्रीफाइस रेशो निकालो तीनों की और हमारे न्यू रेशो भी निकालो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेक्रीफाइस के फॉर्मूले से। सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आपको पता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब आपको पता है कि न्यू पार्टनर कितना लेके आया है, 1/8 लेके आया है, ये भी पता है। क्लियर है। अच्छा, अब 1/8 लेके आया है तो आपको पता होगा कि सब ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, जबकि इन्होंने बता नहीं रखा कि कितना अमाउंट किसने दिया है। टोटल में से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/8 1/8 1/8। डी का पार्ट ये है, तीनों ने इतना अपने अपने शेयर के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस किया, इतना। क्लियर। अभी न्यू शेयर भी मैं बता देती हूँ, ये था सेक्रीफाइस। अभी आप देखोगे तो ये सेक्रीफाइस रेशियो आ गई 6:5:3, ये देखो आ गई। अब न्यू रेशियो निकालें। न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, जो हमारा ओल्ड है माइनस न्यू। अब ओल्ड हमारा कितना है,
6 + 5 + 3, 6/14, 5/14, 3/14। न्यू कौन सा आया है, मतलब जो सेक्रीफाइस कर दिया। ए का न्यू शेयर मैंने कैसे निकाला, जो उसका पुराना शेयर था ओल्ड, और जो अभी सेक्रीफाइस किया जो हमारा न्यू बना है। अभी न्यू रेशो नहीं बनी, हमने जो सेक्रीफाइस करके न्यू निकाला है। तो ये हमने निकाल लिया एलसीएम लेके 43 ये बी का आया ये और ये आया सी का। तो तीनों का निकाल के देखा तो अब देखो न्यू, अब मेरी बात सुनो, ये तो मैंने निकाल ली तीनों का। अब डी का तो हमें पता है कि 1/8 लेके आया, अब 1/8 लेके आया है। तो अब देखो टोटल अब मेरा कितना था, ये पुराना उनका कितना था, देखो सबसे मैंने मल्टीप्लाई किया ना, ये देखो यहाँ पे किया ना। तो मैं इसका डी का न्यू रेशो, तो न्यू रेशो किसकी आएगी, सेक्रीफाइस रेशो सिर्फ 3 जनों की आएगी, ए बी सी। क्यों आएगी, क्योंकि ओल्ड पार्टनर से। न्यू रेशो तो कब आती है, जब नए पार्टनर आ जाता है। तो A:B:C:D, ठीक है, मतलब चारों की आएगी न्यू रेशो। तो 1/8 डी का पार्ट था, इंटू 14/14 कैसे लिखा है मैंने, 6:5:6:5:3, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है उसकी, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो को 6, 5, 11 और 3, 14, तो 14/14 लिख दिया हमने, ये निकाल लिया। तो ये आगे हमारा बी डी का न्यू शेयर आ गया। ओके, ये तो लेके ही आया था पार्टनरशिप में, बट न्यू शेयर उसका इतना बना है। तो न्यू रेशियो आ गई 43:35:21:14। कैसे 43, 35, 21 और 14। ये मैंने इसको सेम ऐसे ले लिया क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम है। ओके, अगर सेम नहीं होता तो हम एलसीएम लेते फिर उसके बाद आ जाता। ये मैंने आपको दोनों रेशियो बता दी, सेक्रीफाइसिंग भी और न्यू रेशियो। जो आपका एमसीक्यूज आता है वो इतने लंबे एमसीक्यूज नहीं आएंगे कि आपको न्यू रेशो भी निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी, गेनिंग रेशो भी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट आपको एक रेशो बोलेंगे वो आपको निकालना है, क्योंकि इतना लेंथी सम कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज में नहीं डालते हैं। चलो नेक्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट आती है वो आती है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर, ये देखो अभी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताती हूँ मैं। इसको एक टेबल पे एडजस्ट कर रखा है कि हमारे क्या ट्रीटमेंट्स होंगे, क्या एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। ये देखो मैंने एक टेबल में बता दिया है जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा, गुडविल इज फर्स्ट केस है, गुडविल इज पे प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल जो है वो पे करी गई प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को पे करी गई, तो कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, क्या नहीं होगी, कोई भी एंट्री नहीं होगी। और ये रेशो यूज है, सबसे मैंने केस बताया है, सिचुएशन कौन कौन सी है, ट्रीटमेंट क्या होगा और कौन सी रेशो यूज़ करी रह जाएगी। जब हम एंट्रीज पास करेंगे तो कौन सी रेशो यूज़ की जाएगी। फर्स्ट में अगर हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को दे रहे हैं तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट है गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। क्या कह रहा है कि हम गुडविल जो आई है वो इन कैश में आई है और उसको हमने बिजनेस के अंदर रिटेन करके रख लिया। अभी देखो कैश अकाउंट डेबिट जो एंट्री है वो तो आपको लर्न करनी ही करनी है। हमने गुडविल की जगह लिख लिया प्रीमियम, क्योंकि हम उसको रिटेन करके रख रहे हैं, कोई रेशो यूज़ नहीं होगी। जो आया है कैश, कोई सेक्रीफाइसिंग या ओल्ड पार्टनर में बांट थोड़ी ना रहे हैं। सेकेंड एंट्री क्या आएगी, कैश में आई थी गुडविल इसलिए कैश टू प्रीमियम। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइस रेशो में, जो उन्होंने सेक्रीफाइस रेशो है। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल अगर आपको पता है कि ओल्ड पार्टनर्स को है तो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगी, ठीक है, कोई न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगी। आपको पता है जैसे प्रॉफिट्स और लॉसेज होते हैं वो भी हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलते हैं, न्यू पार्टनर्स को, क्योंकि न्यू पार्टनर्स जब अपना काम करेंगे तभी कमाएंगे। जो ओल्ड का है वो ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा। तो गुडविल हमें ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करती है उसके अकाउंट में। क्लियर, व्हेन वन पार्टनर सेक्रीफाइस, ये इसी की सिचुएशन में ही है। अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और अदर पार्टनर गेन कर रहा है तो कैसे होगा, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देना है। ये एंट्री हम पहले भी करते आए हैं, कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। थर्ड सिचुएशन है गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, वहाँ पे भी ब्रॉट इन कैश थी, एंड सब्सिक्वेंटली होली और पार्टली विड्रॉन, कुछ रख ली और कुछ विड्रॉन कर ली। तो कहता है कि ये दो आपको पता है, जब उसको पता है कि ब्रॉट इन कैश, ये भी ब्रॉट इन कैश, उसमें रिटेन करके रखी, तो वही कह रहा है होली और पार्टली, मतलब कुछ विड्रॉन कर ली और कुछ रिटेन करके रख ली। तो दो एंट्री तो पास होंगी उसने लिया अबव 2 एंट्रीज एंड द फॉलोइंग एंट्री। 2 एंट्री ये वाली तो पास होनी है, एक ये होनी है कि ओल्ड पार्टनर को दे दिए और 2 कैश हमारा यहाँ से चला गया है। क्लियर, विद द अमाउंट विड्रॉन, जिस अमाउंट की विड्रॉन करी
उस पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करके कैपिटल, क्योंकि आपको पता है ड्राइंग्स कहाँ से माइनस होती है, हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है, ठीक है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश, क्योंकि हमारी ये ड्राइंग्स थी, क्योंकि पार्टली विड्रॉन कर लिया था, जो अमाउंट निकाला उस अमाउंट से हो जाएगी। ये रेशो का मतलब ये है कि यहाँ पे अमाउंट कौन सी आ गई, तो कौन सी आएगी, जितने अमाउंट से हमने निकाली है। और ये 2 एंट्री किससे पास होगी, जो हमने रिटेन करके रखनी है। नेक्स्ट केस है गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट इन कैश, गुडविल हमने कैश में नहीं ली, तो क्या होगा, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। अगर वो कैश में लेके नहीं आया तो रेशो या कौन सी यूज़ होगी, विद न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल इन सेक्रीफाइस रेशो, न्यू पार्टनर भी सेक्रीफाइस रेशो के अंदर अपनी गुडविल को शेयर करेंगे, ठीक है। ये एंट्रीज आपको लर्न होनी चाहिए। मैं पूछ सकता है, सिचुएशन ऐसे आ सकती है आपको एमसीक्यूज कि गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट इन कैश, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ये केस हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं पहले, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल, ये हमने किया था पहले, ठीक है, ओल्ड रेशियो के अंदर होगा। नेक्स्ट, गुडविल इज पार्टली ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, पार्टली ब्रॉट लेके मतलब पार्टली कैश लेके आया है न्यू पार्टनर, तो आपको पता है कि हमारे अगर ब्रॉट इन कैश होती है तो कैश टू प्रीमियम बनता ही बनता है, अगर न्यू पार्टनर लेके आया तो उसका अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वही ओल्ड पार्टनर को तो देते ही हैं डेबिट करके, इसमें न्यू पार्टनर को भी डेबिट कर देना है। कौन से विद अमाउंट नॉट ब्रॉट, जो हमने नहीं ब्रॉट किया, ओके। नेक्स्ट, गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, काइंड मीन्स, काइंड का मतलब है एसेट के फॉर्म में लेके आया है, तो एसेट आया है गुडविल की जगह, और टू क्योंकि कैश नहीं आया, यहाँ कैश आया था तो मैंने कैश डेबिट कर दिया था, एसेट आया टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर। ये एंट्री आपको पता ही है, ये याद ही कर लेना अगर ब्रॉट इन कैश में आ रही है तो। सेक्रीफाइस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। ओल्ड पार्टनर डू नॉट हैव गुडविल बट न्यू पार्टनर हैज़ गुडविल, जो ओल्ड पार्टनर से उसके पास कोई गुडविल नहीं है, ठीक है, बट न्यू पार्टनर के पास गुडविल है, तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को दे देंगे टू न्यू पार्टनर कैपिटल उसका, क्योंकि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, गुडविल अगर हिडन है, गुडविल शो नहीं है, इसकी मैं एग्जांपल भी करवाऊंगी आगे जाके, कोई है ना, तो रिटायरमेंट या डेथ में करवा दूंगी कि कैसे हिडन गुडविल की क्या एग्जांपल है, ओके। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि गुडविल हिडन है तो आपको पता है कि ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में मिलेगी, और ये एंट्री हम पहले भी करते आए हैं कि न्यू पार्टनर्स, आपको बस मेन एंट्री याद करनी है कि अगर गुडविल हिडन है तो क्या एंट्री बनेगी, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि एक प्रॉपर प्रैक्टिकल आपको नहीं मिलेगा, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारी मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब ये मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, आप ये सुन लो मेरे से, आपने किया होगा, मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट करवाया था जिसे हम एसेट की रीवैल्यूएशन करते थे, आप सेकंड वीडियो में देखोगे तो मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट करवाया है, जिसमें अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो वैसे डेबिट होता है बट जाएगा कहाँ पे, वो क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज़ हो रहा है तो वैसे वो क्रेडिट होता है बट जाएगा डेबिट साइड पे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस आता था, ठीक है, मेरी बात सुन लो, जब प्रॉफिट और लॉस आता था रीवैल्यूएशन के अंदर तो हम किस में शेयर करते थे, ओल्ड प्रॉफिट रेशो में, मतलब ओल्ड जो रेशो होती थी उसमें शेयर करते थे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, सारी एंट्रीज उल्ट हो जाएंगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। उसमें आप देखो एक एरो जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, और एक एरो ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो रीवैल्यूएशन की इस टाइप में मतलब इस साइड आइटम्स डाली थी वो इस साइड आ जाएगी मेमोरेंडम की, और जो इस साइड डाली थी वो इस साइड आ जाएगी। अगर यहाँ पे रीवैल्यूएशन में डेबिट किया है तो क्रेडिट साइड जाएंगी, और यहाँ पे क्रेडिट साइड किया है जो आइटम्स वो डेबिट साइड जाएंगी, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जूम करके देख सकते हो कि कौन सी आइटम किस साइड जाएगी, मैंने एरो के साथ बता दिया है कि उस एरो का मतलब क्या है कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसकी क्रेडिट वाली आइटम सारी डेबिट साइड जाएंगी और जो डेबिट वाली हैं वो क्रेडिट साइड जाएंगी, और जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो आप अगर जूम करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, वो न्यू प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके।
न्यू प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये ओल्ड रेशो में होता था, ये न्यू रेशो में होगा, और एरो का मीन्स मैंने आपको बता दिया। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आ गया हुआ है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, जो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ होती है ना, कई बार क्या करते हैं, पार्टनर्स ले लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कई बार बुक वैल्यू से मोर देन ले लेते हैं और कई बार कम वैल्यू पे लेते हैं। तो कैसे क्या एडजस्टमेंट होगी। फॉर एसेट टेकन ओवर एट अ वैल्यू मोर देन द बुक वैल्यू, अब जितनी बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा पे एसेट वैल्यू लिया, ठीक है, तो क्या होगा, क्या एंट्री होगी, कंसर्न पार्टनर अकाउंट डेबिट, क्योंकि उन्होंने लिया है, टू रेलिवेंट एसेट, एसेट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि एसेट अब किसके पास चला गया है, पार्टनर के पास चला गया है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट हो चुके हैं। ठीक है, तो किससे, बुक वैल्यू विद प्रॉफिट, मतलब बुक वैल्यू के साथ जो उसने जिस अमाउंट पे लिया है वो लेंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे अगर प्रॉफिट है, इफ़ प्रॉफिट, अगर मोर देन में लिया है, आपको पता ही है। ठीक है, मोर देन का मतलब है कि बुक वैल्यू से ज़्यादा। अगर लॉस होता है ना, इफ़ लॉस, लॉस का मतलब क्या होगा, जब लेस देन में लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर रीवैल्यूएशन जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर। बस ऐसे लाइबिलिटी में अगर लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, अब उसने ले ली है मोर देन बुक वैल्यू पे, तो डेबिट हो गई है। कंसर्न पार्टनर, वो आप देखोगे जब भी लाइबिलिटी, आपको पता है कि एसेट हमारा मेन जो है जिससे हम बिजनेस अपने को चलाते हैं, वो चीज़ उसने ले ली है, तो वो ज़्यादा वैल्यू पे ले रहा है तो प्रॉफिट ही होगा। अगर लाइबिलिटी ज़्यादा वैल्यू पे लेता है पार्टनर तो उसको लॉस ही होता है, इसलिए मैंने इसलिए इसको डेबिट करा है। अगर लेस देन लेता तो फिर हम क्या करते, क्रेडिट कर देते हैं यहाँ पे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट इफ लेस देन बुक वैल्यू। ठीक है, इफ लेस देन बुक वैल्यू तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका था, मैंने दोनों बता दिया। अगर एसेट टेक ओवर करे तो क्या हो, लाइबिलिटी टेक ओवर हो तो क्या करेंगे। ठीक है, जो इसका प्रॉफिट और लॉस है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। अब मैं आपको करवाती हूँ लास्ट में MCQs ऑन एडमिशन ऑफ द पार्टनर। मैं आपको थोड़े बहुत टाइप्स बता देती हूँ कि किस टाइप के आपको मिल जाते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के हमें MCQs आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे वीडियोज़ को अपना देखना है और कैसे, मतलब उसको जो भी मैंने आपको अकाउंट्स वगैरह करवाए हैं उसको कैसे ध्यान से देखना है। ठीक है, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट डेबिटेड टू। अब मेरी बात सुनो, अगर एडमिशन हुई है न्यू पार्टनर की तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट क्या होगा, डेबिट होगा। कहाँ पे होगा, आपको पता है कि अगर उसने एसेट इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो ना P&L एडजस्टमेंट में जाता, ना ओल्ड पार्टनर में जाता, एसेट अकाउंट हो जाता है। कहाँ पे, एसेट में डेबिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, A and B are partners in the ratio of 2:1. They admit C for 1/4 who contribute 3,000 for the share of the goodwill. The total value of the goodwill. अब आपको बताओ, वो कह रहा है कि 1/4 जो है ना, जो 1/4 से C ने एडमिट किया और कितना कंट्रीब्यूट करा गुडविल में, 3,000। तो कह रहे हैं टोटल गुडविल की वैल्यू बताओ। अब आपको पता है कि 1/4 पे 3,000 है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ फुल वैल्यू निकालने के लिए, 4/1 तो कितनी आई, 12,000। देखो कितने आराम से निकल गया। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़े ट्रिकी से होंगे जो हम जल्दी भी सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए मेन चीज़। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है। क्लियर। नेक्स्ट है XYZ आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स है, अगर B एडमिटेड होता है एक न्यू पार्टनर एज अ न्यू पार्टनर तो हम उसको क्या मानेंगे, ओल्ड पार्टनरशिप हैज़ टू बी डिजॉल्व, कि ओल्ड पार्टनरशिप ख़त्म हो चुकी है या ओल्ड फर्म ही ख़त्म हो चुकी है, या ओल्ड फर्म और पार्टनरशिप दोनों ही ख़त्म हो चुकी है, या फिर ना पार्टनरशिप ख़त्म हुई है और ना ही ख़त्म हुई, मतलब ना पार्टनर, मतलब नेदर फर्म, ना फर्म हुई है और ना ही पार्टनरशिप को नीड है डिज़ोल्व करने का। डिज़ोल्व का मतलब होता है बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। ओके, तो अब आप बताओ इस चारों में से क्या है। अगर एक नया एडमिट करते हैं, हम एडमिशन करके चुके हैं ना, तो क्या होता है इसमें, ओल्ड पार्टनरशिप हैज़ टू डिसॉल्व, मतलब कि ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, एक नए पार्टनर के आने से थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं, एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। ओके, ना फॉर्म ख़त्म होती है, ना फॉर्म और पार्टनरशिप दोनों ख़त्म होते हैं, या दोनों ही नहीं ख़त्म होते। हमारा मेन चीज़ क्या है, ओल्ड पार्टनरशिप खत्म होती है, हैज़ टू बी डिसॉल्व। अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन सही लगती है तो उस पर आप टिक कर दो। ये थोड़े बहुत टाइप्स थे MCQs के कि किस टाइप के आपको MCQs आते हैं।
प्रॉपर MCQs हम जब हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स ख़त्म हो जाएगा हम एट द लास्ट अपना करेंगे, जिसमें आपको प्रॉपर पार्टनरशिप में जो भी हमने टॉपिक्स किए होंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशंस, ड्राइज, रिटायरमेंट, रेजोल्यूशन, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपको वीडियो जो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।